हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, आज भक्ति नंदिता आपके लिए वैशाख मास महात्म्य 19वां अध्याय लेकर आया है। कथा में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप रिटर्निंग व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। अब हम कथा में आगे बढ़ते हैं। व्याध ने कहा, हे मुने, आपने वैशाख धर्म की महत्ता और पुण्य का उल्लेख करते हुए उसे भगवान विष्णु के निमित्त समर्पित करने का वर्णन किया है। इसलिए आप कृपा करके आप भगवान विष्णु की महिमा का भी वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु कैसे हैं तथा वैशाख धर्म क्या है, आप मुझे बताने की कृपा करें। तब शंख मुनि ने कहा, हे व्याध, भगवान विष्णु का कल्मष रहित स्वरूप ब्रह्मा आदि देवताओं के भी ध्यान में नहीं आता। वे संपूर्ण शक्तियों से युक्त निर्गुण अनंत सच्चिदानंद स्वरूप हैं। समस्त चराचर के वे एकमात्र स्वामी हैं। वे पूर्ण ब्रह्म हैं। उनसे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंध, मोक्ष और वृत्ति होती है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्र, महाभारत भगवान के आत्मस्वरूप हैं। इनके द्वारा विष्णु भगवान को जाना जाता है। उनके जन्म, कर्म और गुणों का ज्ञान होने पर प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे समस्त चराचर में व्याप्त हैं। प्रत्यक्ष रूप में, आगम और अनुमान द्वारा, बल और ज्ञान द्वारा सुख में प्रथम मनुष्य को जानना चाहिए। उससे 100 गुना राजा होता है। तत्वाभिमानी देवता उससे भी सहस्त्र गुने होते हैं। देवताओं से सप्त ऋषि श्रेष्ठ होते हैं। सप्त ऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्य, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती और पार्वती से जगत गुरु महादेव, उनसे बुद्धि देवी और बुद्धि से प्राण बलिष्ठ होते हैं। प्राण सबसे श्रेष्ठ हैं। यह समस्त जगत प्राणात्मक ही है, उसी से ओतप्रोत है। वह नील मेघ के समान प्रभा युक्त एवं सबका आधारभूत है। इसी को सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इसकी स्थिति है। व्याध ने पूछा, भगवान विष्णु की एकमात्र कृपा पात्र लक्ष्मी देवी हैं। उनके समान कोई नहीं है। जीव में प्राण नामक सूत्र कैसे हुआ? हे मुने, मुझे यह बताने की कृपा करें। परमात्मा प्राण से अधिक कैसे हैं? शंख ने कहा, हे व्याध, प्राचीन काल में भगवान नारायण ने कमल योनि में ब्रह्मा आदि को रचकर सभी से यह कहा कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और तुम में जो सर्वश्रेष्ठ हो वह युवराज बने, परंतु उसे शील, शौर्य और औदार्य आदि गुणों से संपन्न होना चाहिए। भगवान के ये वचन सुनकर देवता इंद्र के पास जाकर विवाद करने लगे। कोई सूर्य को, कोई इंद्र को तो कोई अन्य को श्रेष्ठ बताता था। जब लोग निर्णय करने में असमर्थ रहे तो भगवान के पास गए और बोले, हे प्रभु, हमने आपस में बहुत विचार किया, परंतु हम में से कोई भी अधिक श्रेष्ठ नहीं लगा। अतः आप इसका निर्णय करने की कृपा करें। भगवान उनकी बात सुनकर हंसे और बोले, मेरे विराट स्वरूप शरीर में से जिसके निकलने पर शरीर गिर पड़े और उसके प्रवेश होने पर पुनः खड़ा हो जाए, वही तुम सब में श्रेष्ठ है। भगवान की यह बात सुनकर जयंत भगवान के पांवों में से निकल गया तो उसे लोग पंगु कहने लगे। दक्ष प्रजापति गुह्येंद्रिय में से निकल गया तो उसे क्षण कहने लगे, और इंद्र हाथों से निकल गया तो उसे लूला कहने लगे। नेत्रों से सूर्य निकलने पर उसे काना कहने लगे। नासिका से अश्विनी कुमारों के निकलते ही उन्हें नकटा कहने लगे। कानों से 10 दिशाएं निकली तो उन्हें लोग बहरा कहने लगे। जीभ से वरुण निकलने पर असरज्ञ कहने लगे। वाणी से अग्नि निकला तो गूंगा कहने लगे। रुद्र मन से निकले तो जड़ कहने लगे। सबके निकल जाने पर भी शरीर गिरा नहीं। अंत में प्राण निकलते ही शरीर गिर पड़ा और उसे मृत कहने लगे। तब भगवान ने कहा, जो इसे उठाने में समर्थ होगा वही श्रेष्ठ होगा। अब पुनः सभी देवताओं ने क्रमबद्ध शरीर में प्रवेश किया, परंतु शरीर मृत ही रहा। अंत में प्राण के प्रवेश करते ही शरीर उठ बैठा। तब सभी देवताओं ने निश्चय किया कि बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य, जीवन से भी अधिक प्राण ही समस्त देवताओं का अधीश्वर एवं व्यापक है। अतः उन्होंने प्राण को युवराज बनाया और इसी कारण प्राणी को भगवान विष्णु का विशेष सहायक कहते हैं। भगवान विष्णु की इस महिमा को जानकर ही प्राणी शरीर को त्याग कर भगवान के समीप जाता है। शंख मुनि के इन वचनों को सुनकर उस व्याध ने पूछा, हे देव, आप प्राण की उस महिमा का वर्णन करें जो कहीं भी विदित नहीं है। तब शंख मुनि बोले, एक समय प्राण भगवान का पूजन करने गंगा तट पर गया। वहाँ ऋषियों मुनियों के साथ धरती को हल से शुद्ध किया। पृथ्वी के नीचे कण्व ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे। वे हल से खिंचकर बाहर आ गए। सामने प्राण को देखकर शाप देते हुए बोले,
तीनों लोकों में तेरी महिमा नष्ट हो जाएगी और तुझे पृथ्वी पर कोई भी नहीं मानेगा। इस पर प्राण को बहुत क्रोध आया और मुनि से बोला, तूने मुझ निरपराधी को शाप देकर उचित नहीं किया है। इसी कारण ये कण्व तू गुरुद्रोही होगा, तेरी सब जगह निंदा होगी। हे व्याध, उसी समय से पृथ्वी पर प्राण की महिमा लोप हो गई। कण्व ने भी शाप से वशीभूत होकर अपने गुरु की हत्या कर दी और वह सूर्य का शिष्य हुआ। अगर कथा का ये अध्याय आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल भक्ति नंदिता को सब्सक्राइब जरूर करें।